Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 and welcome उन सभी lovelies को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक एक लियो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जगह May month. So let's start. Before starting the reading, do subscribe to my channel, press the bell, like and comment and do give your feedback. और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड प्लीज़ टेक वन रीजन से लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए देखते हैं लियो सन मून राइजिंग राशि लोग के लिए कैसा जाएगा मे मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग। ओके तो सबसे पहले हमारे पास वी हैविंग द एम्परर, द स्टार, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स, King of Wands, Ace of Cups, Eight of Wands, Two of Cups, ओके। सो बैक ऑफ द डेक में हमारे पास एस ऑफ वैंस का कार्ड, इसको हम साइड में रखते हैं। सो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करें, वी हैव 4, 17, 8, 5, 5, 6, 1, 8, 2। तो कार्ड्स की बात करते हैं लियो। ओके सबसे पहले चीज़ आई कैन सी कि आप काफ़ी यहाँ पे स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड बन के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समवन इज़ देयर जो आपके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड काम में दखल अंदाजी कर रहा है। ओके चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके बट आई कैन सी दैट आप सही से ही आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ भी पाएंगे और जो भी आपका पर्टिकुलर गोल या टारगेट है उसका फुलफ़िल भी कर पाएंगे। ओके बट आपके इस टारगेट फुलफिलिंग में, जो भी पर्टिकुलर टारगेट आपका है उस टारगेट फुलफिलिंग में आपको कुछ यहाँ पे प्राइस देना पड़ रहा है और वो प्राइस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ है, आपका पार्टनर है। ओके सो इट्स देम यू आर गिविंग अप ऑन। ओके एंड विनिंग योर करियर और एनी पर्टिकुलर, जो भी आपका करियर हो, आपका पर्टिकुलर टारगेट हो, उसको आप तो जीत रहे हैं बट यू आर गिविंग अप अवे योर लव लाइफ, आपका जो पार्टनर था। ओके यू आर लिविंग them behind and then they are feeling like कि they betrayed, hurt and pain, and they are having the energy of 3 of swords inside of them with them. Okay they're carrying that energy and they are being like उनको सुनने को मिल रहा है और भी बहुत ऐसी चीज़ है that is even hurting them more, जो उनको और ज़्यादा पेन और हर्ट दे रहा है। ओके बट you will be able to fulfill your particular target or wish or desire or goal, जो भी हो। okay you are going to fulfill that, you are going to like that particular thing is going to happen, वो चीज़ ज़रूर होगी बट प्राइस आपका लव लाइफ, आपका पार्टनर होगा। ओके
अब उसको साइड कर अगर देखें हम, सो कहीं ना कहीं आपका आने वाला फ्यूचर जो फुल ओवरऑल मई का मंथ है, इट्स क्वाइट वेरी वेरी पोटेंशियली एक्टिव, ब्राइट एंड गुड, बिकॉज आई कैन सी सक्सेस कमिंग इन, ग्रोथ प्रोग्रेस कमिंग इन, देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक पॉजिटिव एनर्जी, अबांडेंस आई कैन सी कमिंग इन ऑल्सो। मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ विश फुलफिलमेंट है, डिज़ायर्स की यहाँ पे और इच्छाओं की यहाँ पे पूर्ति हो रही है, ट्रैवल इंडिकेटेड है। किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर आपकी कोई विश या डिज़ायर थी, या फिर कोई कॉल एक्सपेक्टेड था, या फिर कोई प्रपोजल एक्सपेक्टेड था, तो वो भी आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। कुछ अच्छे लोगों के साथ, नए लोगों के साथ आपका कनेक्शंस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, वो प्लेटोनिक हो, करियर रिलेटेड हो, या फिर लव रिलेटेड, या फिर जो भी हो, लेकिन अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं जिनके साथ आपकी भावनाएं और सोच का अच्छा तालमेल रहेगा, रिस्पेक्ट, वैल्यू और लाइक एक कनेक्शन रहेगा। ओके, एक ट्रस्ट, एक लॉयल्टी, एक फेथ का आई कैन सी लाइक प्रॉपर मिक्स बन रहा है। ऑल्सो दिस इज़ द मंथ जहाँ आप बहुत चीज़ें कॉन्कर करेंगे, लाइक इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, क्लैरिटी, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ कॉन्कर करेंगे। लव लाइफ में भी आपको आई कैन सी यू लाइक हैविंग अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन एंड एक पैशन में देख पा रही हूँ लव लाइफ में आते हुए। ओके, आई कैन सी द अराउंड द लव इज़ ब्लूमिंग एंड इट्स ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। ओके, बट इट्स द लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी स्लो एनर्जी रहेगी। ओके, अदर थिंग्स थोड़ी सी फास्ट एंड फॉरवर्ड ही होगी। ओके, किसी के साथ आपका कुछ फास्ट कनेक्शन, लव कनेक्शन बन सकता है। ओके, कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ बस एक समय के लिए आपका कुछ समय बन सकता है। फिज़िकली भी ये कनेक्शन बन सकता है अचानक से। ओके, सडनली जस्ट यू कैन फील लाइक कि क्लिक्ड एंड कनेक्टेड और शायद कुछ हो एंड ओके, तो इसके भी चांसेस हैं। एंड हम अगर स्पेसिफिकली चीज़ों को देखें, लाइक फर्स्ट करियर को, तो बहुत ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और आपको वो अप्रिशिएशन, वो सारी चीज़ें मिलेंगी करियर में जो डिज़र्व करते हैं। अथॉरिटी रिसीव होगी आपको, और जो भी आपका काम बिगड़ रहा है वो कहीं ना कहीं समय के साथ बंद भी हो जाएगा। और जितना फोकस डालेंगे, और ये फोकस आपसे लाइटली आना चाहिए, इट्स नॉट लाइक ये फोकस तो आप दे रहे हैं, ये आप पे उल्टा बोझ बन रहा है। ओके, सो आपके अंदर से जब एक स्ट्रॉन्ग फोकस आएगा, तो उस फोकस के कारण आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ओके, एंड फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा करेंगे, मनी आपके पास रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपके पास रहेगी, क्लैरिटी मिलेगी, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपके पास वो रिसोर्सेज, वो टूल्स, वो इक्विपमेंट्स, वो सारी चीज़ें रहेंगी जिसको आपको लाइक यू नीड देम टू वर्क एफिशिएंटली, और आगे बढ़ने के लिए और कुछ काम करने के लिए जो भी पर्टिकुलर कुछ टूल्स है, मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, वो सभी आपके पास मौजूद रहेंगे। हेल्थ वाइज, हेल्थ आपका सही रहेगा, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर थोड़ा सा लाइक हाइड्रेटेड रहे, और थोड़ा सा लाइक मेंटल हेल्थ को सही रखे, एंड हैव अ लाइट एनर्जी। कुछ हैवी बर्डन या फिर वर्कलोड लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। एंड अगर हम देखें लव लाइफ को लेकर, तो लव लाइफ में बहुत लोगों का यहाँ पे बिट्रेल, हर्ट, पेन, इश्यूज़, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर दूरियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर लाइक अपने अपने रास्ते में चले जाना, एंड कुछ और लाइक है ही नहीं करने को, ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। एंड आई कैन सी योर पार्टनर बीइंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, अकेला महसूस कर रहे हैं वो, एंड वो बिटर हर्ट महसूस कर रहे हैं, एंड यू आर सीइंग अ डिफरेंट सिनारियो, दे आर सीइंग अ डिफरेंट सिनारियो, सो रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे। ओके, एंड रिलेशनशिप को टाइम चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपके लिए इस महीने उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर होता भी है तो इट्स गोइंग टू बी बाय द एंड ऑफ द मंथ। ओके, एंड जो लोग सिंगल हैं उन लोग के लाइफ में न्यू लव आ रहा है, बट ये एक फ्लीटिंग रोमांस पैशन हो सकता है, बट नॉट अ परमानेंट वन। ओके, टेम्प्रेरी होगा ये। एंड उसके साथ जो लोग मैरिड है उनके लिए मैं कहूँगी कि इट्स टाइम दैट यू गिव टू योर पार्टनर, थोड़ा पार्टनर को टाइम दीजिए, पार्टनर को साथ लेके काम करना, जाना, घूमना फिरना थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए। ओके, टेक योर पार्टनर विथ यू, दे विल ऑल्सो एक्ट एज अ लाइक हीलिंग एंड लकी चार्म। ऐसा नहीं है कि थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ हो जाएगा या फिर बर्डन।
थोड़ा सा अपने थिंकिंग को शिफ्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने मेंटली थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए, अप्रोच और थिंकिंग पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ओके और अगर कुछ इश्यूज ऑब्स्टैकल्स को फेस करने पड़े, कुछ अगर कुछ था कि एंड डोंट लुक अप द स्पिल्ड कप्स, जो हो गया वो हो गया, और लुक एट द एनर्जी अराउंड यू। अभी भी जो पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास इर्द गिर्द है, जिसको भी यूज़ करके काम कर सकते हैं, अभी जो अपॉर्चुनिटी उस पर फोकस कीजिए। अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे काम करने के लिए, तो देन यूज़ दैट ओनली। बट ऐसा नहीं कि मेरे 3 घंटे चले गए तो मैं क्या करूँगा, इस सोच में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा ही काफ़ी होगा। ओके आपके एक्शंस और पर्सपेक्टिव और थॉट्स, पर्टिकुलर थॉट्स से ही, ओके डिसीजन से ही आपकी लाइफ की एनर्जी और मोमेंटम में चेंज, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो इन टर्न आपकी लाइफ में फेवरेबल आउटकम्स लाएंगे। ओके सो दिस इज रीडिंग फ्रॉम टैरो कार्ड्स। चलिए आपके लिए स्पिरिट एनिमल ओरेकल से रीडिंग देखते हैं कि उनमें से क्या मैसेज आता है आपके लिए। सो वी हैव सी हॉर्स स्पिरिट। थोड़ा सा कुछ चीज़ों का आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वॉच करने की ज़रूरत है। माउस स्पिरिट टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। छोटी चीज़ों को लेकर भी आपको ध्यान ख्याल रखने की ज़रूरत। ऐसा नहीं कि वो मैटर बहुत ही छोटा है तो बाद में निपट लेंगे, ऐसा आपको थॉट रखना सही नहीं होगा। टेंड टू द स्मॉल थिंग्स ऑल्सो। एंड वी हैव द ग्राउंड हॉग स्पिरिट। टाइम टू लेट गो। कुछ चीज़ों को थोड़ी सी लेट गो कर देने की ज़रूरत है। अगर पास्ट कुछ रिग्रेट, गिल्ट, हर्ट है तो उसको लेट गो कर दीजिए। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट। ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूशन। सो फिर सच्चाई बाहर आएगी और जिसकी वजह से इल्यूशंस टूटेंगे। ओके जो भी लाइक इल्यूशंस है वो टूटेंगे। आउल स्पिरिट यू सी क्लियरली ना, तो कहीं ना कहीं इसके साथ ये बहुत ही कनेक्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी है कि सच सामने आएगा तो आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे और इसकी वजह से इल्यूशंस भी टूटेंगे और सही एक्शन डिसीजंस भी आप टाइम में ले पाएंगे। एंड देन वी हैव अ रैबिट स्पिरिट। नाउ इज़ अ लकी टाइम। तो कहीं ना कहीं आपके लिए समय लकी है, आने वाला समय, ये जो महीना है ओवरऑल आपके लिए लकी महीना है। देन वी हैव द व्हेल स्पिरिट। ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। तो ये जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, वो आपके लिए मिरेकल्स, अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग्स लाते रहेंगे। ओके सो यस दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड टेक केयर।